वो मौलाना छिपा कहाँ है? उसके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला है? अब तक तो उसका इंटर हो जाना चाहिए। उसकी गाड़ी अब तक पलटी क्यों नहीं है? बस देख रहा हूँ गाड़ी कब पलटेगी उसकी, आ ही नहीं रही कहीं से आवाज। कहाँ जमीन दोज हो गया। नो जेल और नो बेल और सीधा अल्लाह से में, वरना हजारों मौलाना तैयार होंगे भारत के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका इलाज नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता ईरान और भारत का झगड़ा हो जाए तो ये सोचने की बात ये है, ये लोग जो सड़कों पर है किसके साथ खड़े होंगे? रमजान का महीना है पाक और मुसलमान काम कर रहा है नापाक। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ में 100 से ज़्यादा थानों में शिकायत दर्ज हुई है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की माताजी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी मौलाना साहब के द्वारा की गई थी। मेरे साथ में राव मुशर्रफ अली जी हैं, जो आलिम भी हैं और सक्रिय जीवन में काफ़ी वर्ष इनके बीत चुके हैं। इनसे जानेंगे कि जिस व्यक्ति के नाम से पहले मौलाना लग जाए, क्या वो पाक महीने रमज़ान में कोई ऐसी टिप्पणी कर सकता है, और क्या मौलाना के लिए सज़ा होनी चाहिए, और क्या मौलाना की डिग्री भी रद्द होनी चाहिए? मुशर्रफ जी, ये बताइए, आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मौलाना साहब को उनको क्या तकलीफ़ हुई कि योगी जी की अम्मा कोई गाली देने चल दिए वो? देखिए, गाली देना किसी को भी ठीक नहीं होता है जी। और जो मौलाना ने घटना घटी है, गाली दी है, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ। ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए जी। इतना ही थोड़ा है जी। वो माता जी सबकी हैं, आपकी भी है, मेरी हैं, सबकी है, पूरे भारत की हैं, पूरे राष्ट्र की माता जी हैं। और इस्लाम धर्म में तो ये लिखा है कि माँ के पांव तले जन्नत होती है। माँ की सेवा करो, माँ की खिदमत करो, माँ की इज्जत एहतराम करो। और वो गाली दे रहे हैं एक मौलाना होकर। ये मौलाना का काम गाली देना थोड़ा ही होता है। अगर वो मौलाना खुद ऐसे काम कर रहा है, इतनी घिनौनी काम कर रहा है, इतनी हरकतें कर रहा है, बेजुबान हो रहा है, बेलगाम हो रहा है, तो वहाँ के अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहा होगा? क्या उसका असर पहुँच रहा होगा दुनिया में? जो अपने इस्लाम धर्म के लोग हैं, जहाँ जहाँ वो स्पीच देता है, क्या उन पर क्या असर पहुँचता है? तो कट्टरवादी है, तो कट्टरवाद की ही शिक्षा वो दे रहा होगा। मैं कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसे मौलाना की जांच करानी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मौलाना सलीम कासमी, कासमी का मतलब है दारुल उलूम देवबंद से पढ़ा हुआ, कासमी की डिग्री देवबंद से मिलती है, दारुल उलूम देवबंद से। उसके लिए भारत सरकार, बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि मौलाना सलीम कासमी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जो नज़ीर पैदा हो, जिससे लोग इबरत हासिल करें। यानी कि नो जेल और नो बेल और सीधा अल्लाह से मेल, यानी कि इसका होना बहुत अति आवश्यक है मौलाना का, मौलाना सलीम कासमी का। वरना हजारों मौलाना तैयार होंगे भारत के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका इलाज नहीं हुआ तो और ऐसे मौलाना की डिग्री को रद्द कर देना चाहिए। उसकी डिग्री भी रद्द होनी चाहिए। और अब तक मौलाना है कहाँ जो सेकुलर की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की बात करते हैं? वे मौलाना का उनके मुंह में दही क्यों जम गई है? इसका मतलब ये हुआ कि सारे मौलानाओं का मौलाना सलीम कासमी को समर्थन है। सबकी सोच, सबकी मानसिकता एक ही है, सबकी विचारधारा एक ही है, जो अब तक चुप बैठे हैं। रमजान का महीना है पाक और मुसलमान काम कर रहा है नापाक। रमजान के महीने में है, अल्लाह ने तो कहा इबादत करो, अच्छे काम करो, लोगों की खिदमत सेवा करो, हैं? और ये गलत काम करते फिर रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है। डूब कर मर जाना चाहिए। और फिर मुसलमान कहता है हमको गद्दार कह रहे हैं, हमको देशद्रोही कह रहे हैं। अरे बेजबान बेलगाम, यानी कि जुबान पर कोई लगाम नहीं है, जो मुंह में आ रहा है वो भौंक भौं 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 कर रहे हो, और फिर कहते हो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है। मुसलमान खुद अपना आप जुल्मी हो रहा है, और जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है फिर कह देते हैं जुल्म हो रहा है हमारे साथ, बेचारा है, मजलूम है, फलाना है, हाय अल्लाह, इंशाअल्लाह इनको बचा लो। और एक भी मौलाना ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मौलाना सलीम ने जो भी कहा है वो गलत है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी मौलाना ने आकर के मेरे के सामने कोई भी नहीं कहा है, चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, देवबंद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कहीं भी हो, पटना हो, कहीं से कोई बयान किसी मौलाना का बड़े का नहीं आया, ना छोटे का आया है कि मौलाना सलीम ने जो कहा है वो गलत है, वो निंदनीय है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी मजम्मत किसी ने नहीं, किसी ने कोई मजम्मत नहीं की है। इसका मतलब है मौन समर्थन, मौन समर्थन। रमजान के महीने में समर्थन ही है ये।
समर्थन है, वो चाहते हैं इसको वही इस्लामीकरण कराना देश का, इससे ये प्रतीत होता है। मुशर्रफ जी, ये बताइए, आप मानते हैं कि अब्दुल्ला सलीम मात्र एक मौलाना ऐसा है जो योगी जी के बारे में इतने गंदे विचार अपने अंदर में रखता है, या इसकी भी एक जमात है बहुत बहुत बड़ी? देखिए, वो बड़े बड़े जलसों में जाता है जी। तो जमात तो है ही है, एक संगठन है उसका, संगठन है उसका, कोई बिहार के अंदर कोई संगठन है, उसने देश के अंदर भी उसने बना रखा है अपनी कमेटी और मेंबर। मैं कहता हूँ उस मौलाना की आर्थिक स्थिति की भी जांच होनी चाहिए, उसकी पूरी जांच हो, उसके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अब तक वो मौलाना छिपा कहाँ है, उसके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला है? अब तक तो उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए, उसकी गाड़ी अब तक पलटी क्यों नहीं है? मैं देख रहा हूँ गाड़ी कब पलटेगी उसकी, आ ही नहीं रही कहीं से आवाज़, कहाँ जमीन दोज हो गया। वो तो जहन्नुम रशीद होना चाहिए था अब तक, वो अब तक मौज मस्ती कहाँ मार रहा है, कहाँ खा पी रहा है? वीडियो जारी किया है, कह रहे हैं कि हम तो गाय की बात कर रहे थे, हम योगी जी की माता जी की बात तो गाय की बात कर रहा है, गाय भी तो हमारी माता है भाई, हम की माता है, हम उसको पूजते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं। भारतीय लोग, भारतीय संस्कृति में उसको माता से भी बढ़कर दर्जा दिया जाता है, वो भी हमारी। आप भी गाय को अपनी माता मानते हैं? भाई सब बिल्कुल मानते हैं, गौ हमारी माता है, हजरत मोहम्मद साहब ने उसकी इज्जत की है। आज भी बहुत सारे जो समझदार मौलाना उसकी इज्जत करते हैं, गौ पालन का काम करते हैं, उसका दूध घी उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मौलाना का ट्रीटमेंट होना आवश्यक है। ऐसे मौलाना का इलाज होना बहुत जरूरी है, इसका इनकाउंटर होना जरूरी है, इसके घर पर बिल्डोजर चलना जरूरी है। नहीं तो भारत के अंदर ऐसे हजारों मुसलमान और हजारों मौलाना तैयार होंगे। इस मौलाना को तो सीधा ऊपर पहुंचाना चाहिए, जहन्नुम रशीद होना चाहिए, ताकि लोग इबरत हासिल करें। ऐसी दर्दनाक इसको देनी चाहिए भारत सरकार को। जी, अब ये बताइए, 9 साल में आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, जो बिल्कुल जहाँ से चुनाव की शुरुआत होती है, 27 धीरे धीरे नज़दीक में आ रहा है। आपको 9 साल कैसे लगे? अब मार्च में 9 साल भी पूरे हो गए योगी सरकार को, कैसे लगे आपको 9 साल? 9 साल पूरे हो गए हैं और 10वां लग गया है जी। जैसे पिछले 5 साल गुजरे हैं सही और तरीके से, ऐसे ही 4 साल गए हैं पूरे। टोटल 9 के 9 साल बिल्कुल शांति रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। गुंडे जो हैं वो जहन्नुम में पहुंच गए हैं, वो किसी भी धर्म जाति के हों, और वहाँ पर जो योजनाएं हैं वो सबको एक तरफा दी जा रही हैं बिना भेदभाव के। आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, आवास योजना हो, सड़क योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं अच्छी अच्छी योजना चला रखी हैं, सब उसका लाभ उठा रहे हैं उन योजनाओं का। कह रहे सब खुर्द बुर्द कर दिया, हमने 100 नंबर दिया था, बढ़िया हाईवे दिए थे, सड़कें दी थी, योगी सरकार ने खाली अपना नाम चिपका दिया और बद से बदतर हालात कर दिए। वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे, उनके पास है क्या कुछ कहने के लिए? भाई दो योजनाओं से तुम सत्ता से वांछित हो, सत्ता से दूर हो, तो ईरान की तुरान की फेंकेंगे, उलूल जुलूल बयान देंगे, लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे, और क्या करेंगे इसके अलावा? क्या लगता है आपको 27 में योगी तीसरी बार आकर एक इतिहास बनाएंगे कि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री, या इस बार पूरा मामला पासा पलट जाएगा? जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे ही बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 100% बनेंगे। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, देखते रहना, कोई शक नहीं। गठबंधन कर लेंगे लोग, कांग्रेस, राहुल गांधी, सारे ये ठगबंधन पहले भी किया इन लोगों ने, ठगे लोग हैं, ये ठगबंधन पहले भी करते आए हैं, कुछ नहीं होगा। ये कितना ही ठगबंधन कर ले कुछ नहीं होगा, ठगे लोग हैं, सारी पार्टियां ठगे हैं। और योगी जी एक सन्यासी हैं, एक संत हैं, उनके कोई बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, उन्हें तो जनता की सेवा ही करना है। कुर्ते में जेब भी नहीं है कहना आपका। उनके तो कुर्ते में भी जेब का करेंगे क्या वो? मौलाना के मन में ऐसा क्या आया कि इतनी अभद्र, इतनी नीचता पे वो आ गए? गोशी पे बात होती क्या अगर योगी ने गोशी पे कोई कानून बना दिया तो क्या कोई योगी ने अपराध कर दिया क्या भारत में? देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गोश्त का खाना मुजी है, यानी कि नुकसानदेह है, और उसका दूध पीना फ़ायदेमंद है, उसका घी दूध इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उसका नहीं खाना चाहिए, तो ये काहे का मुसलमान है? कैसे मुसलमान है? जो मोहम्मद को नहीं मानते, मोहम्मद की बात को नहीं मानते, वो तो फिर हैं। कुरान और हदीस में ये बात लिखी हुई है जी। और मौलाना जो है वो खाने की बात कर रहे हैं, चाहे मौलाना उनकी माता जी की बात कर रहे हों, चाहे गौ माता की कर रहे हों। गौ माता भी माता ही है, भारत के अंदर उसको पूजा जाता है, उसकी सेवा की जाती है, वो भी माँ ही है, हम सबकी माँ है। भारत में रहने वाले जितने भी
इंसान है, उन सबकी माँ है। अच्छा मुशर्रफ भाई, एक बात और मैं आपसे ये जानूंगा कि रमज़ान का महीना बड़ा पाक माना जाता है इस्लाम के अनुसार, लेकिन हमने देखा कि ईरान से लेकर और आपके सहारनपुर तक कहीं पत्थरबाजी चल रही है, कोई मस्जिदों से पत्थरबाजी कर दे रहा है, कोई मस्जिद में घुस के पत्थरबाजी कर दे रहा है, काम चल रहा है, मुसलमानों का आपस में चल रहा है। तो क्या इसको क्या कहेंगे, ये अल्लाह का अजाब है, क्या है? ये अल्लाह का अजाब ही है। अल्लाह का अजाब ही है। खामनई के नाम पर खामखई का बिला वजह भारत के अंदर बवाल कर रहे हैं। रहते यहाँ है, खाते यहाँ, पीते यहाँ है, और बात ईरान की कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को ईरान ही भेज देना चाहिए, भारत सरकार को टिकट करा के इनका, या स्पेशल जहाज करा करके इनको बिठा करके जाओ भैया, वहीं रहो, वहीं छाती पीटो, कितनी पीटोगे। जब पहलगाम में वहाँ के निहत्थे नागरिकों को, पर्यटकों को मारा गया, भारतीय सैनिकों को मारा गया, तब ये प्रोटेस्ट कहाँ गए थे, जब ये प्रदर्शन कहाँ गए थे? बांग्लादेश के अंदर वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा गया। यानी कि जहाँ जैसे मुसलमानों को यहाँ अल्पसंख्यक कहते हैं, वहाँ के बांग्लादेश में वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके घरों को उजाड़ा गया, घरों में आग लगाई गई। जब ये कहाँ गए थे मौलाना, और जब ये कहाँ गए थे प्रदर्शन करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले सड़कों पर? जब इन्होंने आकर के काले कपड़े पहन करके, झंडे लेकर के क्यों नहीं प्रदर्शन किया? कोई उनके घर जाकर मिला हो? जो वहाँ नागरिक मारे गए थे, वहाँ पर सैनिक मारे गए थे पहलगाम के अंदर, वहाँ कोई गया है? कोई पूछने गया है? कोई ऐसा मौलाना अगर सड़क पर आया हो या उन्होंने कोई बात की हो? तो ये जो कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर खुदा न खास्ता ईरान और भारत का झगड़ा हो जाए, तो ये सोचने की बात ये है, ये लोग जो सड़कों पर है किसके साथ खड़े होंगे? ईरान के साथ खड़े होंगे। जब भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की है, तो ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। बिल्कुल रहा है। आज भारत में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है, रोजे भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तरावी भी कर रहा है, सहरी भी कर रहा है, जुमा भी पढ़ रहा है, और आने वाली ईद है उसको भी मनाएगा शांति के साथ। और बहुत सारे मुसलमान और हिंदू साथ में मिलकर के रमजान के महीने में होली भी खेल रहे हैं, भले ही वो फूलों से खेल रहे हों या रंगों से खेल रहे हों। और वहाँ का मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को मार रहा है। बहरीन, कतर, ये यूएन, इजराइल, सारे जितने भी अरबी मुल्क हैं, ये परेशान है। अगर किसी ने रोज़ा रख भी लिया तो इफ्तारी की कोई उम्मीद नहीं है, होएगा नहीं। कब उधर से हम आ जाए, बारी हो जाए, कब क्या हो जाए, मस्जिद में नमाज पढ़ते कब हमला हो जाए, हैं? कोई तरावी नहीं पढ़ पा रहा है। यहाँ सुकून से सुरक्षित है आज का मुसलमान भारत के अंदर, और फिर भी ये बात वहाँ की कर रहा है। तो इससे ये साबित होता है जो बात वहाँ की कर रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे मुसलमान वो देश के गद्दार हैं। अच्छा, मैं लास्ट अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा। आपने कहा कि भारत का मुसलमान बहुत सुख चैन से है, लेकिन अब मेरा सवाल ये, सबसे ज़्यादा मुसलमान मुल्क में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल मुसलमान किस मुल्क के अंदर? आप ये देखिए, मैं अरबी मुल्कों की बात कर रहा हूँ। अरबी मुल्क का मुसलमान ये समझिए अपना आप को असली मुसलमान मानता है। हमारे का तो कन्वर्ट ही मानता है, हैं? सऊदी अरब ये तो सब हिंदी लिखते हैं, हमको हिंदू लोग हैं, हिंदू हैं। और हम हैं ही कन्वर्ट हैं, यहाँ का सब जानते हैं। यहाँ का 8 दिन पहले कन्वर्ट हुआ मुसलमान, वहाँ के प्रिंस बिन सलमान सऊदी अरब के मुसलमान को 8 दिन पहले कन्वर्ट हुआ मुसलमान। भारत का ये कह रहा है कि नकली मुसलमान है? कह रहा नहीं कह रहा? बहुत कह रहा है आजकल तो कह रहा है ना, उसको नकली बता रहा है। बताओ, अरे भाई ये तो सोच रहे थे तेरे पूर्वज कौन थे। 2-4 पीढ़ी पीछे जाएगा तो राम सिंह, श्याम सिंह, रामपाल सिंह आएंगे, हैं? विनोद त्यागी आएगा, कोई ठाकुर आएगा, कोई फलाना आएगा, हैं? कोई शर्मा जी आएगा। और ये यहाँ इतना सुरक्षित मुसलमान कहीं है मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, अच्छी हवा ले रहा है, अच्छी योजनाओं के लाभ ले रहा है। ये योजनाएं की तो और कहीं मिलेगी भी नहीं इनको। ये कहीं है ही नहीं भारत के अंदर, भारत के सिवाय दूसरे देश में किसी देश के अंदर है ही नहीं। भारत में ही है सिर्फ ये योजना है। जो मजा ले रहा है ना, या लुत्फ उठा रहा है मुसलमान, वो कहीं नहीं ले सकता है।